दोस्तों, जैसे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ग्लोबल फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गिफ्ट सिटी फंड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दीजिए। कौन से ओपन है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो रूट है इंटरनेशनल फंड्स के अंदर बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं उनके पास अभी के समय में रिटर्न्स निकालने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचा है, वो है इंटरनेशनल फंड्स और ग्लोबल फंड्स। लेकिन ग्लोबल फंड्स के अंदर जैसे ही वो कोई फंड ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं उसके अंदर एसआईपी वगैरह करने की, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन टेम्परेली बंद है। अब वो बहुत ढूंढते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं, सर्च करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आता, ना ही कोई सोल्यूशन मिलता है, और उनको इस चीज की वजह भी नहीं पता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या है, क्यों आपको ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका 3 साल का डेटा चेक करेंगे। गिफ्ट सिटी जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्या है, किस तरीके से इनके द्वारा इंटरनेशनल फंड्स के अंदर हो क्या रहा है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, एनआरआई है, वो क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा अपना पैसा जो है रूट कर सकते हैं, एसआईपी वगैरह उसके के थ्रू कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा मेरे चैनल पे 2 फंड्स के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। एक पराग पारिक का एस&पी ग्लोबल फंड है और एक पराग पारिक का नेस्डेक 100 म्यूचुअल फंड आने वाला है। दोनों के दोनों जनवरी एंड तक आ जाएंगे। ये नए म्यूचुअल फंड्स है और दोनों ग्लोबल फंड्स होने वाले हैं ये। लेकिन इनके अंदर कहानी क्या है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका रहेगा इनके पोर्टफोलियो का, वो रहेगा गिफ्ट सिटी आईएफएससी मेथड से। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, ये आईएफएससी मेथड तो हमारा जो एनएफटी करते हैं तो उसमें आईएफएससी जो कोड होता है वो तो नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये आईएफएससी बिल्कुल अलग चीज है और जो गिफ्ट सिटी है वो भी बिल्कुल अलग है। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इक्विटी से, इंडियन मार्केट से अभी के समय में कोई भी रिटर्न्स निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं, और अभी के समय में सिर्फ इंटरनेशनल फंड्स ही हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने में सक्षम रहेगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछिएगा अपना क्वेश्चन। मैं समय रहते आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। शुरू करता हूं वीडियो को। आगे बढ़ूं उससे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। कुछ फंड्स मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और पिछले इनके 3 साल का आप सीएजीआर देख लीजिए, आपके सामने है। जैसे एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड 20.63% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया, इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी फंड 16.86% का रिटर्न है। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, इसका 16.35% का 3 साल का सीएजीआर है ये। और आदित्य बिरला सन लाइफ ग्लोबल फंड देख लीजिए 15.5%, मतलब मिनिमम 13.62 और मैक्सिमम इन्होंने 20.63% का सीएजीआर निकाला है। और आपको बता दूं, एक फंड ऐसा भी है जिसने 3 साल का सीएजीआर 50-55% से ज्यादा निकाल रखा था। उसका नाम है मिराए असेट एनवाईएससी हैंग ईटीएफ। मिराए असेट एनवाईएससी फैंग ईटीएफ। हैंग तो दूसरा फंड है, फैंग है उसके अंदर। तो इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप जाकर देख लीजिएगा। तो भाई बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है इसके अंदर जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, कभी ओपन होता है कभी ओपन नहीं होता है। अब सबसे पहले आप जानिए कि मार्केट के अंदर अभी कितने इंटरनेशनल फंड्स चल रहे हैं। इंडियन मार्केट के अंदर करीबन 35 से लेकर 40 ग्लोबल और इंटरनेशनल फंड्स चल रहे हैं। उसमें ईटीएफ भी हैं और म्यूचुअल फंड्स भी हैं। अब होता यह है कि अगर आप देखें उनका एयूएम देखें तो किसी का 1000 करोड़ है, किसी का 500 करोड़ है, किसी का 2000 करोड़ है, किसी का 200 करोड़ है। इनका एयूएम बहुत ज्यादा नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कैपिंग लगाई हुई है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, साथ में जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड हाउसेज, भाई जो भारत के नागरिक हैं वो कहाँ पे म्यूचुअल फंड में डालेंगे पैसा, तो म्यूचुअल फंड के पास ही जाएगा ना, एएमसी के पास जाएगा। तो भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भैया वो ला रखे, कैपिंग लाई हुई है कि अगर म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब बाहर के जो फंड्स हैं और बाहर के जो स्टॉक्स है, ईटीएफ हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो $7 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाएंगे। तो $7 बिलियन से ज्यादा कर ही नहीं पाते। कोई भी जितने भी फंड्स हैं उनका टोटल जो एयूएम होगा वो $7 बिलियन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो होता क्या है, इसकी लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो रखी है, इसलिए ज्यादातर फंड्स के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो पॉज मिलता है। लेकिन ये जब लिमिट 7 बिलियन से कभी कभार नीचे आती है तो सब फंड्स के अंदर ऑप्शन ओपन हो जाता है दोबारा से। जब ऑप्शन ओपन होता है तो जैसे ही वो 7 बिलियन पहुंचती है फिर बंद हो जाता है। ये सब चीजें चलती रहती हैं
और इन्वेस्टर्स को अगर ये फंड्स आपको देखने हैं, आपका मान लीजिए कोई बहुत अच्छा फंड है आपको और आपको वो देखना है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कब अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करते रहना पड़ेगा, लगातार उस फंड को देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में कि जो ऑप्शन है वो अनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, हर हफ्ते आप चेक करते जाइए। इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता कब किस फंड के अंदर खुलेगी ऑप्शन और कब बंद हो जाएगी। तो ये तो रही जो आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नजर नहीं आता उसकी बात। देखिए वीडियो में आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों एक भी फंड को, तो इसको एक एजुकेशन पर्पस के ही तौर पे लीजिएगा। दूसरी बात, अब होता यह है कि यहां पर सारा का सारा पेज फंस जाता है। अब अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में फिर भी इंटरनेशनल फंड्स को, इंटरनेशनल स्टॉक्स को शामिल करना है, तो अब क्या करें? तो देखिए उसके लिए दूसरे ऑप्शन ना आजकल मार्केट के अंदर आए हैं, वो है गिफ्ट सिटी फंड्स। अब आप पहले समझ लीजिए गिफ्ट सिटी है क्या। तो भाई ये गुजरात के अंदर ना एक पूरा का पूरा एक हब बना हुआ है, टेक्निकल हब है ना। तो उसके अंदर आप देखिए, अगर गिफ्ट सिटी की हम क्या करें, सर्च करें, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है और इसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा टेक हब है एक तरीके से, देख लीजिए आप। और इसके अंदर होता क्या है, जो इंटरनेशनल सर्विसेज है, इंटरनेशनल दूसरी चीजें हैं, वो सारी की सारी सर्व की जाती हैं हमारे मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो इंडियन लोग काम करते हैं वहां पे उनके द्वारा, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप गिफ्ट सिटी को देखेंगे तो ये गुजरात में गांधीनगर के ऊपर बेस्ड है ना। तो अब बात करें कि सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई गिफ्ट सिटी में पता नहीं कौन से कोई गिफ्ट मिलते हैं, क्या मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक्चुअल में ये जो गिफ्ट सिटी फंड्स है, इसमें होता क्या है कि जो एएमसीज हैं वो गिफ्ट सिटी नाम के फंड्स ना लॉन्च कर रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डीएसपी, ये देखिए एक फंड है डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड, ये एक गिफ्ट सिटी वाला फंड है। ये देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा है, देखिए है ना, ये डीएसपी गिफ्ट सिटी, आप देखिए ये गिफ्ट सिटी के द्वारा, डायरेक्ट फंड नहीं है ये इंटरनेशनल, ये गिफ्ट सिटी वाला फंड है। तो इसके अंदर फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर कोई भी फंड ऐसा है जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर आईएफएससी के अंदर पूरा का पूरा लोकेटेड है, मतलब उसके द्वारा पूरा का पूरा लॉन्च किया गया है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। जैसे $7 लाख बिलियन की जो कैपिंग होती है वो उसके अंदर मान्य नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है। अब इसके अंदर रही बात कौन कौन लोग इसके अंदर जो निवेश का ऑप्शन है कर सकते हैं, तो देखिए भारत का कोई भी नागरिक हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, एनआरआई हो, कोई कंपनी हो, फर्म हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई भी हो, वो ये जो गिफ्ट सिटी फंड्स होते हैं ना, इनके अंदर अपना जो हाथ है वो आजमा सकता है, जो एप्लीकेशन है वो डाल सकता है। जैसे कि आप दूसरा एसआईपी वगैरह करते हैं, ऐसा ही होता है, ये कुछ अलग नहीं है। लेकिन इसके अंदर होता यह है कि इनकी जो बेस करेंसी होती है, जैसे हमारी जो करेंसी है वो INR है, रुपीज है, लेकिन इनके अंदर जो बेस करेंसी होती है वो होती है डॉलर। सारा का सारा काम होता है यूएसडी में, और यूएसडी के अंदर ही लेन देन पूरा का पूरा चलता है। अब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा पैसा जो है नहीं डाल सकते। वो क्या कर सकते हैं, $500 से लेकर $10,000 तक वो क्या कर सकते हैं इन फंड्स के अंदर डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते, हाँ, लेकिन अलग अलग फंड से तो शायद अलग अलग भी कर सकें, लेकिन हाँ $500 से लेकर $10,000 तक ही रहने वाली अमाउंट। अगर आपने पारंपरिक वाला जो फंड देखा उसके अंदर भी मिनिमम 500 है और एप्लीकेशन $5,000 ही है, अगर आपने देखा हो तो भाई ये चीजें हैं। साथ में इसमें होता क्या है, जो टैक्स है, जो आपका टैक्स होता है ना इसके अंदर, वो काफी कम है। वैसे टैक्स जो है कैपिटल गेन है वो 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15% है, लेकिन इसके अंदर जो टैक्स रेट वगैरह पड़ता है वो 9% के आसपास पड़ता है, तो आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाता है। ऊपर से टैक्स रिटर्न जो होती है वो बहुत ईजी है इनकी। और इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर भाई सिंपल सी बात है, ये जो डॉलर डेनोमिनेशन है ना वो यूएसडी के अंदर है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। बेनिफिट आपके सामने है, डाइवर्सिफिकेशन है, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, टैक्स एफिशिएंसी है इसके अंदर, आपको जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं और टैक्स रेट कम पड़ता है कैपिटल गेन का, ये सब चीजें। और कन्वीनियंस है मैनेज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो गिफ्ट सिटी के द्वारा, आईएफएससी के द्वारा जो फंड्स लॉन्च होते हैं, क्या वो बाहर के मतलब बाहर की कंपनियां करती हैं लॉन्च या यहाँ की एएमसीज करती हैं? देखिए यहीं की एएमसीज होती हैं,
लेकिन उनकी जो पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो बाहर के होते हैं, वो इंडिया के नहीं होते। सेम टू सेम वही फंडा है जो कि हमारे नॉर्मल इंटरनेशनल फंड्स में होता है, लेकिन क्योंकि वो $7 बिलियन की कैपिंग लगी हुई है, इसलिए ये गिफ्ट सिटी वाला जो रूट है एएमसी को निकालना पड़ा है। रीजन ये है। और भाई ये सब चीजें आप देखिए, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि भैया डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड इसका एग्जाम्पल है। आप जाकर एक बार इस फंड के बारे में सर्च कीजिएगा और इसकी जो एलिजिबिलिटीज हैं देखिएगा, इसका किस तरीके के रिटर्न्स हैं वो चेक कीजिएगा, गूगल पे आप सब चीजें चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इसके अंदर। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। डीएसपी जो गिफ्ट सिटी फंड है वो एक एग्जाम्पल है। गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स है उनके अंदर बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, आ चुके हैं और आने वाले हैं। और पराग पारिक के जो 2 फंड है वो भी गिफ्ट सिटी के अंदर ही आने वाले हैं। दूसरी बात ये है दोस्तों, पूरी पूरी कहानी इस चीज को लेकर। अब आप देखिए, वीडियो अगर मैं ज्यादा लंबी खींचूंगा, बहुत सारी चीजें, टैक्सेशन है और भी सब चीजें इंटरनेशनल फंड्स के, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर मैं इसी वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लब करूंगा तो देखिए आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट होगा, बहुत लंबी कहानी खिंच जाएगी। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, यहीं कहीं खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर पूरे के पूरे चार्जेस लिखे हैं, व्हाट्सअप नंबर है, जाकर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।